चुनाव वही वाली बात है ना, मोदी जी को जिस तरीके से आम हवा से फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानेश जी को आम जनता से फर्क नहीं पड़ता। उनका क्या है, टाइप 8 का बड़ा सा बंगला मिल रखा है, 2-2.5 एकड़ का, आराम से रहते हैं, गाड़ी में चलते हैं, एस्कॉर्ट आगे एस्कॉर्ट पीछे, पुलिस वाले सलाम, फौज वाले सलाम। वो थोड़ी एक आम आंगनवाड़ी वर्कर का, एक आम स्कूल के शिक्षक की पीड़ा समझ सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है बीएलओ है उनका तो काम ही है, नहीं। बता दूं आपके दर्शकों को, इलेक्शन कमीशन के पास या भारत की किसी भी सरकार के पास बीएलओ नाम का कोई पदाधिकारी नहीं होता। आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल के शिक्षक और बाकी लोग जो किसी और सरकारी नौकरी है, जिनका काम कोई और है, उनको डेपुटेशन पे बीएलओ का काम कराया जाता है। चुनाव बहुत जरूरी है, 5 साल में एक बार होता है, इसलिए ये करा जाता है। ये बेफजूल के तुगलकी फरमान बनाने के लिए नहीं है। जब ये बीएलओ घर घर भाग के लोगों के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम हमारे देश के बच्चे स्कूलों में बिना शिक्षकों के बैठे हैं, क्योंकि उन शिक्षकों को तो ज्ञानेश ने लगा दिया ये दौड़ाई पर। इसलिए ज्ञानेश को वो दर्द नहीं समझ आता, लेकिन देश की जनता को, देश के गरीब को, पिछड़े को ये दर्द समझ आता है। एडवोकेट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीएलओ की जान ले रहा है? देखिए, अगर मौत का जिम्मेदार वही है, ये मेरा मानना ये है, ये एक न्यायिक जांच का विषय है, अदालत को इस पे निर्णय लेना चाहिए। पर आप एक चीज बताइए, अगर आप एक दफ्तर में काम करते हैं और आपका बॉस आपको रोज आपका उत्पीड़न करे, आपको प्रताड़ित करे, आपसे बोले कि दिन में 18 घंटे आपको काम करना है, ना खाने को मिलेगा ना सोने को मिलेगा, और अगर गलती से एक कागज भी छूट गया तो नौकरी गई। नौकरी जाना मतलब घर जाना, खाना जाना, बच्चों की पढ़ाई जाना। तो अब अगर आप इस सब से तंग आके आत्महत्या कर लेते हैं, तो मैं गलती आपकी मानूं या आपके बॉस की मानूं, ये दर्शकों को समझना है, जनता को समझना है। लेकिन सब लोग तो आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी रैली भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क तो नहीं पड़ रहा आयोग को भी। देखिए, आयोग को फर्क पड़ रहा है, वो दिखाते नहीं है। अच्छा, आप देखिए, इसी जहां पर हम कह रहे हैं कि एसआईआर फर्जी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पे भी मैं जवाब देखा हूं। देखिए, पास में ही अशोका रोड है, चुनाव आयोग का वहां पर दफ्तर है। पहले दफ्तर के आगे मुझे तो याद नहीं एक भी बैरिकेड होता था, आज से 2 साल पहले एक भी बैरिकेड नहीं था। अब पूरी सड़क पे बैरिकेड लगा दिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ना डर के छुप के अंदर बैठना चाहते हैं। जनता के, विपक्ष के आक्रोश से उन्हें डर है, फर्क पड़ रहा है, दिखाते नहीं है। बातें उलूल जुलूल जितनी करवा लो, इनसे पिछले वाले से शायरी करवा लो, राजीव कुमार से, फर्क जरूर पड़ रहा है। और आपने क्या सवाल एक पूछा, राहुल गांधी की रैलियां करने वाले हैं 14 तारीख को, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, देश की जनता देखेगी, रामलीला मैदान में महारैली होगी। मुझे लगता है विपक्ष के कुछ और साथी भी जुड़ेंगे और देश के हर कोने कोने तक ये आवाज जाएगी कि किस तरीके से गरीब से, पिछड़े से, वंचितों से उनका पहले वोट का अधिकार छीनने की साजिश है, और उसके बाद बाकी जितने भी सरकार से उन्हें सेवाएं मिलती हैं, जो उन्हें बेनिफिट मिलता है, वो सब छीनने की साजिश है। आप ये बताइए ना, राशन की दुकान में आपको कैसे राशन मिलता है? राशन कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं। कल को चुनाव आयोग एसआईआर करके आपका वोटर आईडी कार्ड हटा देगा, ये बोल के अरे भैया ये तो हमें नागरिक नहीं लग रहे, तो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड भी तो रद्द होगा। फिर राशन की दुकान से जाके राशन कैसे लीजिएगा? ये जो लाडकी दीदी, लाडली बहना, इतनी सारी स्कीमें चला के 10-10 हजार रुपए जीविका दीदी को जीत दे के मोदी जी चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं, उन्हीं जीविका दीदी को, उन्हीं लाडली बहनों को, उन्हीं लाडकी माइयों को, उनको कहां से कोई भी पैसा या सहायता किसी भी सरकार से मिलेगी अगर उन्हें देश का गैर नागरिक घोषित कर दिया गया? आप तो वकील हैं सर, अब बीएलओ को दीजिए, आप नसीहत दीजिए कि कोर्ट जाइए ना भाई, कोर्ट जाइएगा तो कुछ तो राहत होगा। देखिए, नसीहत ना दिल्ली में खड़ा होकर देना बहुत आसान है। आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दूंगा, दिल्ली हाईकोर्ट में अगर उसके बाद खारिज हो गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। मैं वकील हूं, मेरे दोस्त वकील है, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन जो दरभंगा जिले के किसी एक पिछड़े गांव में एक व्यक्ति रहता है जो वकील नहीं है, जिसने शायद 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई नहीं करी या ग्रेजुएशन नहीं करी, आप क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के लिए इतना आसान है कि हाईकोर्ट में जाके याचिका लगा देना? क्या वकील सस्ते होते हैं? देखिए, मैं अपनी कॉम के बारे में थोड़ी सी एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग सस्ते में काम नहीं करते, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करके लोग आगे आते हैं। तो उसमें कोई वकील फ्री में तो केस करता नहीं है, बहुत कम करते हैं। सारे बीएलओ कहां से जाए? जा सकते हैं, पर जाएंगे कैसे? मैं कहूं आपको, वहां पर आम टंगा हुआ है, आम खाना है, तोड़ के खा लो, उतना 40 फुट का पेड़ है, खा लोगे? आम तो है, पर क्या आप तोड़ सकते हो? वही बात है।